ऐसे स्टूडेंट जो कि डिजर्विंग है और नहीं सीख सकते, मतलब किसी भी स्किल को किसी भी मतलब एक्सपेंस की वजह से, या फिर वो नहीं फी वगैरह अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए हमने ओपन एंड रखे हुए लेक्चर। ठीक, मैं बताइएगा कि इसके अंदर काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, ठीक है, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट है और भी बेशुमार फील्ड है, सबसे ज़्यादा स्कोप किसके अंदर? अच्छा, आजकल ना एक और चीज़ देखने में आ रही है कि जो लोग किसी चीज़ ऑर्डर करते हैं किसी चीज़ का, उनके साथ फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब मंगवाया कुछ है, निकला कुछ है, तो इस वजह से ये ऑनलाइन बिजनेस थोड़ा सा बदनाम भी हो रहा है। इसकी क्या वजह? उसमें बस ये होता है कि ट्रस्ट लेवल डेवलप करने में थोड़ी मुश्किल आती है, लेकिन ये है कि जब आपका एक नाम बन जाता है और मतलब आप अपनी सर्विसेज को अच्छे से दे रहे होते हो, अगर कोई एक क्लाइंट आता है और एक आपसे काम करवाता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर वो क्लाइंट का इतना ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट हो जाता है कि वो हर तरह का काम आपके पास ही लेकर आता है। सही। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जितनी भी मतलब बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं जो कि अकाउंट हैंडलिंग कर रही हैं, उनकी री स्टेटमेंट का सारा काम हमारे पास। तो एक्चुअल जो मतलब बैकएंड पे सिनेरियो है वो यही है कि अकाउंट री स्टेटमेंट की सर्विसेज में लोग बहुत बहुत पैसा कमा रहे हैं, और मोर और लेस जितने भी लोग इस वक्त काम करें वो हमारे ही सीखे हुए स्टूडेंट हैं। अच्छा, यानी आप पायनियर इस काम में? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमने सबसे पहले री स्टेटमेंट का काम स्टार्ट किया था, और बीइंग एन एजेंसी हमने सबसे पहले अलिफ ई कॉमर्स को मुतारिफ करवाया था, जिसमें अकाउंट री स्टेटमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा, इसमें हमने देखा कि बेशुमार इदारे हैं जो अमेज़न बिजनेस सिखा रहे हैं या ई कॉमर्स सिखा रहे हैं, आपका और उनका क्या डिफरेंट है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन बिजनेस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, और इसी चीज़ को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर जो है ना वो काम शुरू किया है। अमेज़न, दराज, alibaba.com पे ऊपर अपने अकाउंट क्रिएट किए और बिज़नेस शुरू कर दिया। जहाँ पे इस बिज़नेस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की या बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर एंटर हो गए, वहीं पे जो है ना वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसके अंदर लोगों के अकाउंट ब्लॉक हो गए, लोगों के साथ फ्रॉड होना शुरू हो गया, और इस तरह की बेशुमार प्रॉब्लम्स आई हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स का हल जानने के लिए आज हम मौजूद हैं अलिफ ई कॉमर्स में। मेरे साथ इस वक्त किरण वकास मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स का हल क्या है और ये खुद इस बिजनेस में कैसे आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैम तुझे ये बताइएगा कि जैसे कि मैंने इंट्रो में बोला कि आजकल ऑनलाइन के बिजनेस का जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, जैसे अकाउंट मतलब ब्लॉक हो जाना या लोगों के साथ फ्रॉड हो जाते हैं, तो इसके बारे में बताइएगा ज़रा कि अकाउंट ब्लॉक जो हो जाते हैं उनका सोल्यूशन क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि डिफरेंट ई कॉमर्स की मार्केट प्लेसेस में डिफरेंट तरह के लोग सेलिंग कर रहे हैं, जैसे अमेज़ॉन पर कर रहे हैं, वॉलमार्ट पे कर रहे हैं, ईबे पे कर रहे हैं, एटसे पे कर रहे हैं, लाइक डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं। सही है। अब जहाँ पर सेलिंग होती है वहाँ की पॉलिसीज़ होती हैं, सेलिंग पॉलिसीज़ होती हैं। जब हम सेलिंग पॉलिसीज़ को वायलेट करते हैं तो ऑब्वियसली अकाउंट टेम्परेरी बेसिस पे भी सस्पेंड होता है, और अगर बहुत बड़ी वायलेशन है तो अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो सकता है। सही, ठीक है। तो यही मेजर रीज़न है कि पॉलिसी को वायलेशन जब की जाती है तो उस टाइम पर अकाउंट पर सस्पेंशन आ सकती है, डीएक्टिवेशन आ सकती है। सही है। सो बेसिकली ये एक बेसिक रीज़न है। अच्छा, इसमें हमने देखा कि बेशुमार इदारे हैं जो अमेज़न बिजनेस सिखा रहे हैं या ई कॉमर्स सिखा रहे हैं, आपका और उनका क्या डिफरेंट है? देखिए, हम सिर्फ अकाउंट हैंडलिंग नहीं कर रहे, बल्कि हम अकाउंट री स्टेटमेंट की सर्विसेज भी दे रहे हैं कि अगर आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आता है, आपके अकाउंट में कोई डीएक्टिवेशन आती है, कोई सस्पेंशन आती है, इवन कोई वेरिफिकेशन का इशू होता है, क्योंकि अकाउंट क्रिएशन भी आजकल मुश्किल हो गई है, क्योंकि इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। और इसमें ये होता है कि अकाउंट जब ब्लॉक हो जाता है तो ऑब्वियसली उसको रीएक्टिवेट करवाने के लिए आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। तो हम सिर्फ अकाउंट हैंडलिंग नहीं कर रहे, बल्कि अकाउंट की री स्टेटमेंट की सर्विसेज भी दे रहे हैं कि अगर आपके अकाउंट में कोई ग्लिच आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई पॉलिसी वायलेट हो जाती है, तो आप हमसे रब्ता करके आप अपने अकाउंट को रीइंस्टेट भी करवा सकते हैं। अच्छा, हमने सुना है कि पहले आप जॉब कर रही थी जी, तो आप इस बिजनेस में कैसे आई हैं? देखिए, मैं वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और मैंने अपनी जो करियर है अपना वो भी इंजीनियरिंग की फील्ड से ही स्टार्ट किया था। सुई नॉर्दर्न गैस में मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब स्टार्ट की थी। सही। उसके बाद फिर आफ्टर वेडिंग बच्चे हो गए और बाकी सारे मामला, फिर मैंने टीचिंग की फील्ड में मतलब एंटर हो गई थी, और फिर मैं ओ लेवल्स को काफ़ी मतलब मोर और लेस मैंने कोई 7+ ईयर्स पढ़ाया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी एक नाम कमाया। उसके बाद बस ये था कि कोविड से पहले ही हमने अपना जो सारा सेटअप था वो अमेज़ॉन पे सेलिंग पे स्टार्ट किया था सबसे पहले। सही। तो अमेज़ॉन पे सेलिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि फिर सारी मार्केट प्लेसेस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले जॉब को स्विच करके हम जब बिजनेस में एंटर हुए
तो सबसे पहले हमने अमेज़ॉन पर काम स्टार्ट किया, उसके बाद डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पर, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी तरह की मार्केट प्लेसेस पर काम कर रहे हैं, और प्लस उसके साथ हम रीइंस्टेटमेंट की सर्विसेज भी दे रहे हैं। सही, तो रीसेलिंग तो आप ऑलरेडी कर रही थी। जी जी जी। तो ये इस तरफ कैसे आई है फिर कि अकाउंट ब्लॉकिंग जो ये सारी सर्विसेज देनी चाहिए? देखिए, जब इंसान अपना अकाउंट चला रहा होता है या फिर एक एजेंसी बनाकर बहुत सारे अकाउंट्स को हैंडल कर रहा होता है, तो डेली बेसिस पे कोई ना कोई प्रॉब्लम इशू रेज होता है। सही। ठीक है, अकाउंट में कोई ना कोई पॉलिसी वायलेट हो ही जाती है, जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होता या आप जान भी रहे होते हैं, तो फिर भी कुछ ना कुछ वायलेशन हो जाती है। सही। तो आए दिन अकाउंट में मामला मतलब मसाइल आना स्टार्ट हुए, फिर कुछ अमेज़ॉन की तरफ से स्ट्रिक्टनेस आना स्टार्ट हुई। तो उस टाइम पर फिर ये था कि अकाउंट में समझ नहीं आती थी कि किस बंदे को दें, क्योंकि कोई भी बंदा एक्सपर्ट नहीं था इसमें। सही। और हर बंदा मतलब सिर्फ सेलिंग जानता था, उसको ये नहीं पता था कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो उस पर फिर ये है कि बीइंग एन इंजीनियर और मेरा कोई थोड़ा सा टेक्निकल माइंड भी है, तो मैंने थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट की कि क्या पॉलिसीज़ होती हैं और अगर कोई वायलेशन आ जाती है तो उसको कैसे मतलब इस इशू को रिजॉल्व करवाना है। सही। तो और फिर मैंने रिसर्च करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अपने अकाउंट्स के इशू को पहले रिजॉल्व करना स्टार्ट किया। जब हमारे अपने अकाउंट स्मूथली ओपन होना स्टार्ट हो गए, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट, हम क्यों दूसरों को सर्विसेज ना ऑफर करें। सही। फिर हमने अकाउंट रीइंस्टेटमेंट की सर्विसेज जो है लोगों को भी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। सही हो गया। अच्छा, इसमें मुझे बताइएगा कि जितने भी इंटरव्यूज आते हैं, जितनी भी स्टोरीज आती हैं, सभी में ये बताया था कि लाखों रुपया महाना। जी, क्या वाकई ये बात सच है? जी बिल्कुल हकीकत है इसमें। कोई और स्पेशली सेलिंग में उतने लाखों नहीं होते जितने रीइंस्टेटमेंट की सर्विसेज में होते हैं, क्योंकि एक क्लाइंट का छोटा सा इशू होता है, आप क्योंकि टेक्निकल हो, आपको सारी स्किल्स का पता है, आपको उसकी मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज़ का पता है। जस्ट लाइक एक आप समझ लो कि एक केस जैसे किसी भी कोर्ट में हम लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर एक वकील होता है जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो आप बिल्कुल उसी तरह से रीइंस्टेटर हो जो कि आप अकाउंट में उस केस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। सो ऑब्वियसली जब रिप्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होगी, आप मतलब उस केस की एक्चुअल रूट काज तक पहुंच जाएंगे और उसके सोल्यूशन को बता देंगे, तो फौरी तौर पे कोई भी मार्केट प्लेस हो, चाहे वो अमेज़ॉन है, चाहे वो एडसे है, चाहे वो ईबे है, मतलब कोई भी मार्केट प्लेस है, वो ओपन हो जाती है। सही। तो एक्चुअल जो मतलब बैकएंड पे सिनेरियो है वो यही है कि अकाउंट रीइंस्टेटमेंट की सर्विसेज में लोग बहुत बहुत पैसा कमा रहे हैं, और मोर और लेस जितने भी लोग इस वक्त काम करें वो हमारे ही सीखे हुए स्टूडेंट हैं। अच्छा, यानी कि आप पायनियर इस काम में? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमने सबसे पहले रीइंस्टेटमेंट का काम स्टार्ट किया था, और बीइंग एन एजेंसी हमने सबसे पहले अलीफ ई-कॉमर्स को मुतारिफ करवाया था, जिसमें अकाउंट रीइंस्टेटमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। नया नया काम शुरू किया जाता है, तो किस किस्म की प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो अगर रीइंस्टेटमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले लोगों का ट्रस्ट गेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप एक न्यू एजेंसी रन कर रहे होते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ट्रस्ट का होता है। क्योंकि हमारे साथ भी बहुत सारे लोगों ने स्कैम किया कि जब हमने स्टार्टअप लिया था, लोगों ने काम करवा लेना, पेमेंट ना देनी। ठीक है, ये आपको पता है कि हमारी इस वक्त जो गोरा क्लाइंट है वो बहुत कमिटमेंट का मतलब पक्का है। ठीक है, उसमें मतलब कभी भी हमें इस तरह का इशू नहीं आया कि वो लोग काम करवा के हमें पेमेंट ना दें। तो उसमें बस ये होता है कि ट्रस्ट लेवल डेवलप करने में थोड़ी मुश्किल आती है, लेकिन ये है कि जब आपका एक नाम बन जाता है और मतलब आप अपनी सर्विसेज को अच्छे से दे रहे होते हो, अगर कोई एक क्लाइंट आता है और एक आपसे काम करवाता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर वो क्लाइंट का इतना ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट हो जाता है कि वो हर तरह का काम आपके पास ही लेकर आता है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जितनी भी मतलब बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं जो कि अकाउंट हैंडलिंग कर रही हैं, उनकी रीइंस्टेटमेंट का सारा काम हमारे पास है। सही जी, तो यानी कि आप उनसे डबल कमा रही हैं। जी जी, लेकिन उनका हम ये कहते हैं कि वो लाखों में कमा रहे हैं, आप तो ये कहते हैं करोड़ों में कमा रही हैं। कह सकते हैं आप, लेकिन उसमें ये है कि उतनी ही स्ट्रगल भी है, उतनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, क्योंकि आपको गोरों के साथ बात करनी पड़ती है, फिर आपको रूट कॉजेज को फाइंड आउट करके फाइलिंग का काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है इसके अंदर, कि अमेज़ॉन को सेटिस्फाई करना होता है, प्रूफ देने होते हैं, एविडेंसेस कलेक्ट करने होते हैं। तो समझ लें कि जैसे एक FIA की इन्वेस्टिगेशन होती है, उसी तरह की इन्वेस्टिगेशन हम अकाउंट की करते हैं। अच्छा, आजकल ना एक और चीज़ देखने में आ रही है कि जो लोग किसी चीज़ ऑर्डर करते हैं किसी चीज़ का, उनके साथ फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब मंगवाया कुछ है, निकला कुछ है, तो इस वजह से ये ऑनलाइन बिजनेस थोड़ा सा बदनाम भी हो रहा है। इसकी क्या वजह है? असल में पाकिस्तान में अगर लोकल मार्केट प्लेसेस को देखा जाए तो नो डाउट उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन जो
जो इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस हैं सच एज अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, इसमें बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं है इस तरह की चीज़ का। अगर कोई भी सेलर इस तरह की कोई भी स्कैम करने की, फ्रॉड करने की हरकत करता है तो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। क्यों पाकिस्तानियों के इतने ज़्यादा अकाउंट ब्लॉक हुए लास्ट फ्यू ईयर्स में? उसकी रीज़न यही थी क्योंकि पाकिस्तानी वो पाकिस्तान वाला ही ट्रेंड यहाँ पर भी समझ के बैठे हुए थे कि हम प्रोडक्ट्स जो है वो ऑर्डर ले लेते हैं, भेजेंगे नहीं, या कुछ और भेज देंगे, कॉपी प्रोडक्ट भेज देंगे तो अमेज़ॉन कुछ नहीं कहेगा। तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ अकाउंट्स बंद होने की एक वजह ये भी है पाकिस्तान में। देखें, सबसे ज़्यादा स्कोप ऑब्वियसली सेलिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और आपको पता है कि वीएस भी इतने बन चुके हैं कि समझ नहीं आती। हर बंदा अपने आप को वीए कहता है चाहे उसने अकाउंट पे कभी काम भी ना किया हो, ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल मतलब सेलिंग अब बहुत ज़्यादा हो रही है ऑलरेडी, ठीक है। बहुत सारे अकाउंट्स हैं, बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट्स भी हैं, पाकिस्तान में भी लोग बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस पर, तो लेकिन रीइंस्टेट करने वाले बहुत कम लोग मौजूद हैं। अभी तक मोर और लेस 100+ लोगों को मैंने सिखाया है और वो हमारी एजेंसी के साथ ही बीइंग अ टीम मेंबर हमारे साथ काम कर रहे हैं। सही। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आप अर्निंग करना चाहते हो और अच्छी अर्निंग करना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक हैंडसम अमाउंट एटलीस्ट मिनिमम, सिर्फ आपको बता रही हूँ $1000 अगर आप कमाना चाहते हो तो आप रीइंस्टेटमेंट की सर्विसेज में आ जाओ। इसमें एक अकाउंट में जो बड़े अकाउंट्स होते हैं, जिसमें बड़े अकाउंट जैसे प्राइवेट लेवल का कोई अकाउंट है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई एसिन है इस तरह का जिसकी इन्वेंट्री बैकएंड पे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, तो उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट जो स्किल है, सेलिंग स्किल है, वो रीइंस्टेटमेंट की है। सही है। तो आप यहाँ पे सिखाते भी हैं लोगों को? जी, हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, प्लस हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं जिनको हम सिखा रहे हैं, और हम दोनों लैंग्वेजेस में ऑफर करते हैं, इंग्लिश प्लस उर्दू। जिस क्लाइंट को जिसमें भी समझना हो हम उसको सिखाते हैं। ऑनलाइन भी जूम पर क्लासेस होती हैं, लेक्चर्स भी अपलोड होते हैं बाकायदगी से, और बाकी हमारी मेंटोरशिप जो है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ चलती है। बाकी पार्टनरशिप भी हम अपने स्टूडेंट्स के साथ। अब तक कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आपसे सीखा और उनकी अच्छी अर्निंग हो रही है? अच्छा, देखिए, मोर और लेस 100+ स्टूडेंट्स को तो मैंने ट्रेनिंग दी है। सही। और उसमें से तकरीबन सब स्टूडेंट्स एंगेज हैं इस वक्त। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब स्टूडेंट कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं। इवन मैं आपको एक और अच्छी बात बताती हूँ अलीफ ई-कॉमर्स की, कि जो हम फ्री वीडियो सीरीज अपलोड करते हैं, बहुत सारे आप कमेंट्स हमारे चैनल की वीडियोज़ में देख सकते हैं कि लोग सिर्फ उन फ्री वीडियोज़ को देखकर अपने अकाउंट रीइंस्टेट कर रहे हैं। अच्छा। कुछ फ्री वीडियोस देखकर वो रीइंस्टेटमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग वेरी वेल। एक फीमेल का मुझे कमेंट आया, पढ़कर मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो एक बिल्कुल बिलो एवरेज फैमिली से बिलोंग करती है एंड शी अर्न $180 एट द फर्स्ट टाइम। उसने पहली दफ़ा एक वीडियो देखी और उस तरह का केस पकड़ा और उसी फॉर्मूले को अप्लाई किया अकाउंट पर, और उसे पता नहीं था कि क्या रेट्स चल रहे हैं, क्या है क्या नहीं। उसने $180 कमा लिया और पहला मैसेज उसने मुझे किया कि मैम थैंक यू सो मच फॉर योर वीडियोस। अच्छा, जिस तरह से आप वीडियोस अपलोड कर रही हैं, जैसे बता रही हैं कि लड़की ने वीडियो देखी, उसी फार्मूले के ऊपर जो है ना वो अकाउंट सर्विसेज दे दी, इस तरह जो आप बता रही हैं कि जैसे दूसरे एजेंसीज काम कर रही हैं, तो वो आपकी वीडियोस देख के वो फार्मूले खुद भी तो अप्लाई कर सकते हैं, अपने जो लोग उनके साथ काम करें उनको भी सिखा के काम ले सकते हैं, फिर आपके पास क्यों आएंगे? जी, उसमें ये होता है कि पॉलिसीज अपडेट होती रहती हैं अमेज़ॉन की। सही। और ज़रूरी नहीं होता कि अगर आज एक अपील सक्सेसफुल हुई है तो हो सकता है वो 1 महीने बाद भी सक्सेसफुल हो। तो इसमें कंटिन्यूस रिसर्च है आपकी। सही। अगर आप रिसर्च के साथ आप अपने प्लान ऑफ एक्शंस को सबमिट नहीं करवाते तो अकाउंट रीइंस्टेट नहीं होते। और वैसे भी एक तरह का जो फॉर्मूला होता है ना, वो कुछ ही अकाउंट्स पर एप्लीकेबल होता है। सही। और उसके बाद फिर आपको एक नया फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत होती है। लेकिन डेली नई चीज, नई पॉलिसीज अपलोड होती रहती हैं। बिल्कुल, इसी वजह से तो हम अपने स्टूडेंट्स को मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं, जो कि अकाउंट किसी के हैंडओवर करना कितना रिस्की होता है? देखिए, अकाउंट हैंडओवर करना रिस्की नहीं होता। आपकी पर्सनल और सेंसिटिव जो डाटा होता है उसको मिसयूज़ ना किया जाए, वो ज़्यादा मतलब क्रूशल होता है। सही। उसमें बहुत सारे लोगों को होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन उसके भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं, अल्टरनेट सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक क्लाइंट है हमारे, उन्होंने पहले किसी को अकाउंट दिया हुआ था, जब वो सही तरह से प्रॉपर रन नहीं कर सका, उसने बहुत सारी वायलेशंस की, अकाउंट हमारे पास आ गया। तो वो इतने परेशान थे, घबराए हुए थे कि भाई अब वो प्रीवियस बंदा हमारे अकाउंट पे कुछ कर ना दे। तो देखें, एक कोड ऑफ एथिक्स भी होते हैं हर बिजनेस को करने के, हर सर्विस को देने के। जब हम पाकिस्तानी लोग सर्विस प्रोवाइड करने के साथ इन चीज़ों को सीख जाएंगे ना, उस दिन मजीद सक्सेसफुल हो जाएंगे। लोग ट्रस्ट क्यों करते हैं आपके ऊपर, वजह क्या है? देखें, एक तो हर चीज़ उनकी कॉन्फिडेंशियल होती है। अगर
जैसे सेलिंग के हिसाब से अगर मैं बताऊं, हमारी एजेंसी में जो अकाउंट्स आते हैं उसमें जो उनकी मोस्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। वो हम कभी भी किसी अपने इवन बीए के साथ भी शेयर नहीं करते हैं। सही हो गया। वो पर्सनल सिर्फ मेरे तक होती है, जो परचेजिंग होती है मैं खुद करती हूँ अकाउंट्स की। सही हो तो हमारे मतलब ये कि इस तरह से ट्रस्ट लेवल भी ज़्यादा है, प्लस उसके साथ एक जब क्लाइंट आता है और एक काम करवाता है, जब वो 100% होता है तो ट्रस्ट लेवल बहुत हाई हो जाता है। जी नाज़रीन, अभी आपने इनकी बातें सुनी हैं। अगर कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा भाई हमारी ये वीडियो देख रहा है जो ऑलरेडी जो है ना इसका बिजनेस के अंदर है और उसके साथ कुछ तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं या वो अनब्लॉकिंग कराना चाहता है अकाउंट की, तो वो इनसे रब्ता कर सकता है। और इसी के साथ साथ जैसे उन्होंने बताया कि अगर कोई रीसेलर जो होते हैं या जितने भी लोग बिजनेस करने वाले हैं उनमें से ज़्यादा जो है ना ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, अकाउंट रीओपनिंग करनी या अकाउंट अनब्लॉकिंग का जो सर्विसेज है, अगर ये वाले सीखेंगे आप तो इसमें ज़्यादा स्कोप है, इसके अंदर आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप इनसे रब्ता करना चाहें तो इनका नंबर और इनका एड्रेस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं और इनको फिजिकल विजिट भी कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।